नमस्कार, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा सियासी दांव और राज्यसभा चुनाव, इसको लेकर के बिहार और यूपी में जबरदस्त हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, आज बात राज्यसभा चुनाव को लेकर के हो रही सबसे बड़ी हलचल पर ही करेंगे। अगले महीने 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए दरअसल चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल सियासी गुणा गणित में जुट गए हैं और बेहद हलचल इस वक्त यूपी और बिहार दोनों जगह दिखाई दे रही है। यूपी में आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बेहद अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आजम खान के जाने पर सस्पेंस है। देखना होगा कि आजम खान इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं, और इसके बाद ही आगे समाजवादी पार्टी में किस तरह की स्थिति रहने वाली है और क्या सरगर्मी देखने को मिल सकती है, उससे तस्वीर कुछ साफ होगी। लेकिन उधर जानकारी यह मिल रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी, आलोक रंजन और अबू आजमी राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचल बहुत ज्यादा तेज है। सूत्रों से जानकारी यह मिल रही है कि नीतीश कुमार की जेडीयू इस बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेगी। ऐसे में आज हम यूपी से लेकर के बिहार तक राज्यसभा चुनाव को लेकर के हो रही जो तमाम सियासी हलचल है, जो तमाम गुणा गणित तमाम सियासी पार्टियां लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बिहार का भी क्या जो हलचल है बिहार में और किस तरह की सुगबुगाहट है वो जान लेते हैं। सौरभ, जरा तफसील से समझाइए, क्योंकि दोनों खोमे में, चाहे वो आरजेडी की बात कर ली जाए या फिर जेडीयू, वहां पर हलचल बहुत तेज है और इसी को लेकर के आगे किस तरह की स्थिति बनेगी, तस्वीर बनेगी, बात कही जा रही है। जरा समझाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में राज्यसभा को लेकर 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। परसों यानी 24 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा और आखिरी जो डेट है नॉमिनेशन का वह 30 मई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्प जो नाम है वह आरसीपी सिंह का है। आरसीपी सिंह के नाम को लेकर चर्चा काफी ज्यादा है। कारण इस बार अगर सूत्रों की माने तो, या मेरी जो जानकारी मिल रही है जदयू खेमे से, वो पुख्ता जानकारी है मेरे पास कि इस बार जदयू जो है वह आरसीपी सिंह को अगला मौका देने नहीं जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के साथ आरसीपी पिछले 27 सालों से हैं और एक तरीके से कहें तो पार्टी में नंबर 2 के पोजीशन माने जाते थे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आरसीपी सिंह को इस बार पार्टी ड्रॉप कर रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में सबसे पहले आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा गया था, फिर 2016 में भेजा गया। यानी अगर इस बार उनको पार्टी भेजती तो इस बार उनका तीसरा टर्म था। लेकिन सबको याद होगा कि आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जब उन्हें अधिकृत किया गया था जदयू के तरफ से कि वो बीजेपी से जाकर बात करें और कम से कम 2 सीटों का डिमांड करें, यानी मंत्री बनने के लिए जदयू ने कह दिया था कि बीजेपी को कि हमें कम से कम 2 सीटें चाहिए। लेकिन आरसीपी सिंह ने जाकर बात की और खुद वो मंत्री बन गए। यानी ब्याह का वो एक तरीके से कहें तो न्योता लेके गए थे और दूल्हा वो खुद बन गए थे। निश्चित रूप से इस बात की नाराजगी नीतीश कुमार खेमे में थी और जिस तरीके से पार्टी में लगातार गुटबाजी हो रही थी, चाहे ललन सिंह का गुट कहें या फिर आरसीपी सिंह का गुट कहें, तो उस समय जिस समय आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए, उस समय यहां पर अगर बिहार की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा शांत करने के लिए या यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह को आरसीपी के जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया पार्टी का। लेकिन नाराजगी जो थी वह कहीं से कम नहीं हो रही थी और हाल फिलहाल में जो जदयू के मुद्दे हैं, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, और जो आरसीपी सिंह का अगर हाल के दिनों में जो बयान आप देखें तो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से हटकर थी, प्रो बीजेपी बयान आप उसे कह सकते हैं। तो नाराजगी जो थी वह पार्टी में लगातार बढ़ रही थी। इसीलिए इस बार पार्टी ने फैसला लिया है कि वह आरसीपी सिंह को अगला मौका नहीं देगी। जी ठीक है, लेकिन अगर आप आरजेडी के खेमे की बात करें तो एक नाम तो तकरीबन फाइनल है, मीसा भारती का। दूसरा नाम कुछ उसकी सुगबुगाहट, जल्दी से बताएं आप। जी, यहां पर अगर कहें तो आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं उनकी बैठक हो चुकी है और सारे विधायकों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया है कि वही
नाम को फाइनल करेंगे, यानी लगभग अभी हालांकि आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 5 सीटों पर चुनाव होना है उसमें आरजेडी के कोटे से 2 राज्यसभा चुने जाएंगे और बीजेपी की तरफ से 2 राज्यसभा चुने जाएंगे और 1 जदयू के कोटे से जाएंगे। 2 अगर नाम आरजेडी के तरफ से बात करें तो एक मीसा भारती का जो नाम है वह लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरा नाम कौन होगा यह लालू प्रसाद यादव को सभी नेताओं ने अधिकृत कर दिया है। बिहार में भी तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है। आरजेडी के पास 2 सीटें, मीसा भारती तकरीबन तय, दूसरा नाम कौन? और अगर मीसा भारती को आप भेज रहे हैं तो देखिए सीधे सीधे जयराम साहब अभी से कह रहे हैं कि परिवारवाद, एक ही पार्टी है, एक ही परिवार है, उसके ही सदस्य यहां जाएंगे, उसके ही सदस्य मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे ऊपर उठने की जरूरत है क्या? ऐसा लगता नहीं है? देखिए, अभी तक नाम पे कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी बयान किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र के द्वारा, उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आपने बहुत सही कहा कि कम और ज्यादा हो सकता है, परिवारवाद से कोई भी पार्टी अछूती है, ये कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, अभी सारी पार्टियों को, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, अभी राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों पे अंतिम मुहर नहीं लगी है। और यही प्रक्रिया रही है, क्योंकि मैं राजनीति में हूं, मैंने पिछली बार भी देखा था जब 2020 का राज्यसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले 2018 में जब हुआ था, कि अंतिम 2-3 दिनों के अंदर ही राज्यसभा के उम्मीदवारों तो मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर मैं आपके पॉइंट्स निकालूं, अगर आपकी बात को मैं अंडरलाइन करूं, तो क्या ऐसी संभावना है कि मीसा भारती राज्यसभा ना जाए और कोई दोनों खास तौर पर लालू परिवार के बाहर के लोग नाम सामने आए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। जो भी यही मामला। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें। लालू प्रसाद यादव जी करेंगे, जाहिर सी बात है, चूंकि सेटिंग एमपी हैं मीसा भारती जी, तो उनका जाना माना जा रहा है। मैं आ रहा हूं सौरभ, आ रहा हूं आपके पास। अभी हाँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई अंतिम मुहर पार्टी अध्यक्ष की ओर से या नेता प्रतिपक्ष की ओर से नहीं लगी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मीसा भारती जी जाएंगी। और दूसरा नाम कौन होगा, उस पर कई नामों की चर्चा है। लेकिन मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मीडिया में जो नाम चलते हैं, अधिकतर राजनीति में ही देखा गया है कि वो नाम ऊपर हवा में तैरते हैं और कोई ना कोई दूसरा या तीसरा ही आता है। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। दोनों तरह की बातें हैं, दोनों तरह की बातें हैं फैसल साहब। देखिए, ये भी होता है, लेकिन यही होता है ऐसा नहीं है। नहीं, पिछले 4-5 चुनावों का मैं आपको इतिहास बता दूं, राज्यसभा के चुनावों का इतिहास बता दूं, अपने बिहार राज्य के इतिहास बता दूं। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं इतिहास में नहीं जा रहा। अभी जाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको चर्चा भी आगे बढ़ानी है। फैसल साहब, एक सवाल और ले लीजिए, मेरा एक छोटा सा सवाल और ले लीजिए। है कि पूरे तौर पे इसका फैसला लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष ठीक है, आई गॉट इट, मैं समझ गया। लेकिन एक छोटा सा सवाल और ले लीजिए, अगर मेरी आवाज आ रही है। इन सब के बीच हालांकि दूसरी पार्टी का मसला है, जेडीयू का मसला है। कहा जा रहा है आरसीपी सिंह साहब नहीं रहेंगे इस बार, उनको ड्रॉप किया जा सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, इन दिनों अवतार पार्टी में मुलाकात या फिर जाति आधारित जनगणना को लेकर के जो तमाम बातें, मुलाकातें बड़ी हो रही हैं, तेजस्वी यादव की, नीतीश साहब की। कहा जा रहा है कि इन मुलाकातों का भी सियासी मायने है। तो जेडीयू में क्या कुछ हो रहा है, उस पर नजर आपकी भी तो होगी। बिल्कुल, देखिए, जब से अवतार पार्टी हुई है और जब से नीतीश जी तेजस्वी प्रसाद यादव से मिले हैं, जाति जनगणना के मुद्दे पे ही बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भगदड़ सी मची हुई है कि क्या होगा। और ये बिल्कुल तय है कि अगर नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ आता है तो बीजेपी का वहां सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये तो आप